Bismillahirrahmanirrahim. What is law and its definition by the various jurists? Examination point of view से most important and the most repeated topic in paper of philosophy of law, जो कि हमारे LLB पार्ट 1 का पेपर नंबर 5 है और टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हाट इज लॉ एंड इट्स डेफिनेशन बाय वेरियस ज्यूरिस्ट। सो माय नेम इज फैसल अवैस एंड वेलकम टू लीसल्स लॉ। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जिस तरह एक असाइनमेंट मेकिंग पैटर्न है कि लीगल असाइनमेंट किस तरह बनाई जाती है, एलएलबी के एग्जाम में आपने क्वेश्चन को किस तरह अटेम्प्ट करना है, इसके ऊपर डिटेल वीडियो जो है वो हमारे चैनल पर मौजूद है। आप उसको देख सकते हैं और उससे ये समझ सकते हैं कि एक आपने एलएलबी के एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से एक टॉपिक हमारा फिलोसफी ऑफ लॉ का व्हाट इज लॉ एंड इट्स डेफिनेशन बाय वेरियस ज्यूरिस्ट। मुख्तलिफ ज्यूरिस्ट की डेफिनेशंस को एक्सप्लेन या समझने से पहले हम ये देखते हैं कि ये जो वर्ड लॉ है ये कौन से वर्ड से निकला और इसका जो लिटरल मतलब क्या है। ये जो वर्ड लॉ है ये एक लैटिन वर्ड है लैग, LAG लैग। इस लैटिन वर्ड से ये डिराइव हुआ है और जिसको इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करें तो बनता है टू लिमिट और टू रेजिस्ट, यानी कि लिमिट कर देना, ये रेजिस्ट कर देना कि ये आपकी वो बाउंड्रीज हैं कि जिनमें आप जो आपको अलाउ है कि आप कर सकते हैं और ये वो बाउंड्रीज हैं या ये वो लिमिट्स हैं जिनको आप क्रॉस नहीं कर सकते। सो लॉ इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड लैग विच मीन टू लिमिट और टू रेजिस्ट। अब जब हमें टॉपिक एग्जाम में आता है व्हाट इज लॉ एंड इट्स डेफिनेशन बाय वेरियस ज्यूरिस्ट, तो इसमें कम से कम चूंकि हमारा क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स का होता है तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि कम से कम इसमें आपने 15 वेरियस जो ज्यूरिस्ट हैं उनकी डेफिनेशंस को इनकॉर्पोरेट करना है। अब एक और जो क्वेश्चन अराइज होता है कि ज्यूरिस्ट कौन होता है। देखिए, ज्यूरिस्ट इज बेसिकली अ फिलोसोफर। अब फिलोसोफर कौन होता है? थिंकर, ऐसा शख्स जो रिसर्च करता है, जिसकी फिलोसॉफिकल अप्रोच होती है। और फिलोसफी ये होती है कि अ रिसर्च बेस्ड एनालिसिस ऑन सम एग्जिस्टिंग फैक्ट। अगर एक शख्स लॉ के ऊपर रिसर्च बेस्ड एनालिसिस करता है, साइंटिफिक स्टडी करता है, इन्वेस्टिगेटिव स्टडी करता है, तो उसे बोला जाता है ज्यूरिस्ट। और ये जो वर्ड ज्यूरिस्ट है ये निकला है वर्ड ज्यूरिस से, JURIS, और ज्यूरिस का मतलब है लॉ एंड ज्यूरिस्ट मीन अ पर्सन हैविंग कमांड ऑन फिलोसॉफिकल अप्रोच ऑफ लॉ। अब वन बाय वन कुछ डेफिनेशन मैंने यहां व्हाइट बोर्ड पे इनकॉर्पोरेट की हैं, लेकिन आप रिसर्च करके या इवन हमारे जो हैंडआउट्स हैं आप उसमें से ये क्वेश्चन जो है आपको बनी बनाई फॉर्मेट में मिल जाएगा कि कम से कम आपने इस टॉपिक में जो है वो 15 ज्यूरिस्ट की डेफिनेशंस इनकॉर्पोरेट करनी है। कुछ डेफिनेशंस यहां पे हैं जो वन बाय वन हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 1 पे आता है रोमन स्कॉलर। ये एक रोमन स्कॉलर है जिसने फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लॉ की डेफिनेशन दी थी, लेकिन इसका नेम जो है वो अवेलेबल नहीं है और किसी के पास भी नहीं है, लेकिन ये डेफिनेशन जो है वो अवेलेबल है। इसने ये कहा था कि लॉज आर द पैरामीटर्स। अब पैरामीटर क्या होते हैं? वो स्टैंडर्ड्स या वो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या जो हमें ये बताते हैं कि व्हाट इज फेयर एंड व्हाट इज अनफेयर, यानी कि जायज क्या है, नाजायज क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, एंड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है। मीनिंग देयर बाय कि लॉज आर द पैरामीटर्स व्हिच एक्सप्लेन दैट व्हाट इज फेयर एंड व्हाट इज अनफेयर, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। रोमन स्कॉलर के मुताबिक लॉ की डेफिनेशन ये है। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन पे आती है अल्पाइन की डेफिनेशन है। अल्पाइन ने लॉ को डिफाइन ऐसे किया है कि लॉज आर द स्टैंडर्ड्स। क्या है जी? लॉज आर द स्टैंडर्ड्स व्हिच एक्सप्लेन दैट व्हाट इज जस्ट एंड व्हाट इज अनजस्ट। सही क्या है, गलत क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है, जस्ट क्या है और अनजस्ट क्या है। ये जो वर्ड जस्ट है ये निकला है जस्टिस, इंसाफ से, जस्ट एंड अनजस्ट। उसके बाद लॉर्ड मल्टन की डेफिनेशन है। लॉर्ड मल्टन ने लॉ को इस तरह डिफाइन किया है कि क्रिस्टलाइज्ड कॉमन सेंस ऑफ कम्युनिटी। कॉमन सेंस। अब अगर इस डेफिनेशन को हम देखें तो मीनिंग देयर बाय कि ये जो ज्यूरिस्ट है ये फॉलो करता है नेचुरल थ्योरी ऑफ लॉ को। अब ये तीनों ज्यूरिस्ट अगर देखें तो ये नेचुरल थ्योरी ऑफ लॉ को फॉलो कर रहे हैं। फेयर क्या है, अनफेयर क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, जस्ट क्या है, अनजस्ट क्या है, कॉमन सेंस ऑफ कम्युनिटी। यानी कि एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस जो है, एक विजडम जो है,
एक रैशनैलिटी जो है वो आपको कॉमन सेंस में ये बताती है कि ये सही है, ये गलत है। क्रिस्टलाइज्ड कॉमन सेंस, जिसमें तयन कर दिया गया हो हदूदो कयूद का कि ये आप कर सकते हैं, ये आप नहीं कर सकते, ये सही है, ये गलत है, ये जायज है, ये नाजायज है, ये होती है क्रिस्टलाइज्ड कॉमन सेंस ऑफ कम्युनिटी। तो इन तीनों के मुताबिक ये फॉलोवर जो बन रहे हैं जिस थ्योरी के, वो नेचुरल थ्योरी ऑफ लॉ बनती है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे अगर हम देखें तो हॉलैंड की डेफिनेशन है लॉ के ऊपर कि जनरल रूल ऑफ एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शंस इन्फोर्स्ड बाय द सॉवरन। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो यह बात कर रहा है सॉवरन की, यानी कि ह्यूमन एक्शंस जो हैं, इंसानी नकलो हरकत जो हैं, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? सॉवरन। और सॉवरन अगर ये कहेगा कि ये आप कर सकते हैं, सॉवरन अगर ये कहेगा कि आप ये नहीं कर सकते, तो आपके लिए वो लॉ है। अगर इस डेफिनेशन को देखें तो हॉलैंड जो है ये बेसिकली एक लीगल पॉजिटिविस्ट था, क्योंकि ये लीगल पॉजिटिविज्म की जो थ्योरी है, जॉन ऑस्टिन की जो थ्योरी है कि लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरन, तो ये इसका जो बेसिक आइडिया है ये लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरन के एम्बिट में फॉल कर रहा है। उसके बाद ग्रीन की डेफिनेशन देखते हैं जी, सिस्टम ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन विद द स्टेट एंजॉयज। लॉ क्या है? एक राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। राइट्स मीन आपके हकूक एंड ऑब्लिगेशन मीन कि आपके जो फराइज हैं, हकूक फराइज का ऐसा सिस्टम जो कि स्टेट एंजॉय करती है। अब स्टेट में बहुत सारी चीजें आती हैं, आप पॉलिटिकल साइंस में आपने ये देखा होगा कि स्टेट में गवर्नमेंट भी आती है, पॉपुलेशन भी आती है, टेरिटरी भी आती है, सॉवरन भी आती है। ये तमाम चीजें मिलके स्टेट को कंप्राइज करती हैं, स्टेट को बनाती हैं। सो स्टेट जिन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन के सिस्टम्स को एंजॉय करता है, उस राइट्स एंड ऑब्लिगेशन के सिस्टम को लॉ कहा जाता है। जॉन ऑस्टिन की डेफिनेशन उसके बाद आती है कि लॉ क्या है जी। जॉन ऑस्टिन ने सिंपल हमें ये बताया था कि लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरन बैक्ड बाय सैंक्शन। लॉ क्या है जी? एक सॉवरन की कमांड है, और अगर आप उस कमांड ऑफ सॉवरन को नहीं मानते तो यू विल बी पेनलाइज्ड, सैंक्शंस होंगी, आपको सजाएं मिलेंगी, रिगार्डलेस ऑफ द एलिमेंट ऑफ मोरालिटी एंड एथिक्स। उसके बाद जॉन सामंड की, ये जो जॉन सामंड की डेफिनेशन है, इसको लॉ की स्टैंडर्ड डेफिनेशन कहा जाता है, क्योंकि अगर आप इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा हम जरा डिटेल में देखेंगे, ये हमें इसकी डेफिनेशन में गवर्नमेंट के तीनों जो बेसिक ऑर्गन हैं उनकी वर्किंग को ये शो कराता है। पहली बात ये कहता है कि सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी कि कानून क्या है? कवायदो जवाबित का मजमुआ है। क्या है जी? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, ये एक कवायदो जवाबित का मजमुआ है। रिकॉग्नाइज्ड का मतलब है मंजूर करना, मंजूरी यानी कि बनाना, तस्लीम करना। तो कानून कौन बनाता है? हमारे पास जो गवर्नमेंट के अगर तीनों ऑर्गन में से देखें तो जो ऑर्गन लेजिस्लेचर है उसका काम है रिकॉग्निशन ऑफ लॉ करना, कानून बनाना, कानून को मंजूर करना, और उसके बाद एंड अप्लाइड, इन्फोर्स करवाना किसका काम है? अप्लाई करवाना किसका काम है? कौन से कानून को? जो कि लेजिस्लेचर ने रिकॉग्नाइज किया। अप्लाइड कराना ड्यूटी है एग्जीक्यूटिव ऑर्गन की। एग्जीक्यूटिव इज द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट हुज फंक्शन इज टू इन्फोर्स द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर और रिकॉग्नाइज्ड बाय द लेजिस्लेचर। यहां से ये दो ऑर्गन्स को डिफाइन करता है। और थर्ड पॉइंट में ये कहता है क्यों। देखिए जी, हमने ये देखा कि लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस के कवायद ज़वाबित का एक मजमुआ है जिसको लेजिस्लेचर रिकॉग्नाइज करती है और एग्जीक्यूटिव अप्लाई करती है। लेकिन क्यों? बेसिक पर्पस क्या है? तो हमें यह पता चलता है कि फॉर दी या इन दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इंसाफ के नफाज के लिए या इंसाफ के तकाजों को पूरा करने के लिए। अब इंसाफ का नफाज कहां पे होता है, किस तरह होता है? इंसाफ का नफाज होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस होती है व्हाइल इंटरप्रेटिंग द लॉ, कानून की तशरीह करके। और इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ किसकी ड्यूटी है? जुडिशरी की। यानी कि जुडिशरी का फंक्शन है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस या इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। सो ये जॉन सामंड की जो डेफिनेशन है, इसको स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ लॉ बोला जाता है। इसको अगर तीन हिस्सों में स्प्लिट अप करके अगर आप देखेंगे तो आपको इसको समझने में और याद करने में आसानी होगी कि सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस recognized and applied by the state in the administration of justice. So ये थी कुछ definitions लॉ के रिगार्डिंग ज्यूरिस्ट की। और इसी तरह आपने जो है रिसर्च करके, या अगर आप हमारे हैंडआउट्स भी लेना चाहें तो उसमें भी ओवरऑल ये क्वेश्चन तमाम के तमाम बने हुए हैं, आप वो भी ले सकते हैं। सो ये थी डेफिनेशंस, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है हमारा व्हाट इज लॉ एंड इट्स डेफिनेशन बाय वेरियस ज्यूरिस्ट।
इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी आपको कंफ्यूजन है या कोई अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे टेलीफोन नंबर जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होंगे, या आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू या हमारे चैनल के थ्रू वीडियोस के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन की समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।